हम लोग का स्टेप है कि यहीं हम लोग शहीद होने के कगार पर आ गए हैं। मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, आर्थिक संतुलन बिगड़ गया है। हम लोग के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। घर से हम लोग को भगाया जा रहा है कि कौन सा पीएचडी कर रहे हो कि 2.5 साल हो गया। तो नमस्कार, एबी न्यूज़ की टीम इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय में है, जहां पे आप देख सकते हैं कि शोधार्थियों का यह समूह है जो कुछ मांगों को लेकर के यहां बैठा हुआ है। क्या मांगे हैं और किस लिए आज यहां पे बैठने के लिए विवश हुए हैं, हम इन्हीं शोधार्थियों में से एक व्यक्ति हैं जिनसे हम इसके विषय में जानेंगे। जी बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मनदीप राय नाम। क्या कहना चाह रहे हो, किस लिए यहाँ बैठे हैं? सर, हम सभी 2019 के शोध छात्र हैं विश्वविद्यालय के, और अभी 2.5 साल हो चुके हैं और हमारा शोध पीएचडी में फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। कारण ये है कि जो परीक्षा 6 महीने में हो जानी थी प्री पीएचडी की, वो अभी 2.5 साल बाद भी नहीं हो पाई है। और विश्वविद्यालय प्रशासन इसको पिछले 2 सालों से टाल मटोल करके टालता जा रहा है। और अब कुलपति जी का कहना ये है कि अब हम लोग जो प्री पीएचडी का जो कोर्स पढ़े हैं वो पूरी तरह से गलत था, इनवैलिड था। तो उस कोर्स को पहले अप्रूव कराया जाए, नहीं तो हम लोग की पीएचडी जो होगी वो कोई भी चैलेंज कर सकता है। नहीं, कोर्स जो भी आपने सिलेबस पढ़ा है वो तो पहले से डिसाइड होता है, तो किस आधार पे उसको बताया जा रहा है कि ये बेसलेस है? यही बात कह रहे हैं कुलपति जी। अभी 2.5 साल बाद उस बात को कह रहे हैं कि आपका कोर्स अप्रूव्ड नहीं था, जबकि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने इसको 2018 में ही पारित कर दिया था। लेकिन आज कुलपति जी ये बात कह रहे हैं कि कोर्स आपका अप्रूव्ड नहीं था। आपका जो 18 ऑर्डिनेंस है उसमें कई सारी खामियां हैं, तो आप 2018 ऑर्डिनेंस छोड़ करके 2021 को अपनाइए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा पीछे का 2.5 साल जो है पूरी तरह से शून्य हो जाएगा, और हमारी जो तमाम तरह की जो सुविधाएं, हम सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। और हमें अभी अगर आज हमारी प्री पीएचडी परीक्षा कराई जाती है तो यहाँ से फिर हमें 3 साल लगातार ये काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि नया सिलेबस अडॉप्ट करने पे फिर से आपको कैरी ऑन करना होगा 0 लेवल से। ओके, क्या मांगे हैं बताएं? हम लोग 2019 में इनरोल हुए थे पीएचडी के लिए, जिसमें हमारा प्री पीएचडी जो एग्ज़ाम था वो विदिन 6 मंथ हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ठीक है, 6 मंथ पहले हम लोगों ने अपनी कोर्स भी कंप्लीट भी, क्लासेस भी करी, और हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग ने एग्ज़ाम के लिए बार बार कहा कि हमारा एग्ज़ाम हो, लेकिन अभी तक 2.5 साल बीत गए हैं, अभी तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ। और जब ये बात हमारे कुलपति महोदय जी को पता चला तो उन्होंने ये कहा कि आप जो 6 महीने में जो सिलेबस पढ़े हैं, आपको जो पढ़ाया गया है वो आपका कहीं से अप्रूव्ड नहीं है। तो बात ये है कि जब वो कहीं से अप्रूव्ड नहीं था तो हमें पढ़ा क्यों दिया गया? ठीक है, और इसके चक्कर में जो हमारा 2.5 साल खराब हुआ है उसके हम क्यों खामियाजा भुगतेंगे, ये भी बात है। और दूसरी बात, इनका ये कहना है कि जो ये सिलेबस है हम लोग को प्री पीएचडी एग्जाम तब होगी जब ये नया सिलेबस डिजाइन करेंगे और उसे अप्रूव्ड आपको शुरू से करना पड़ेगा। हाँ, इसे अप्रूव्ड कराएंगे। इसको अप्रूव्ड कराने में, नया सिलेबस डिजाइन करने में भी हमारा 6 माह या 1 साल और लग सकता है। इसलिए हम अपने 2.5 और 3 साल का कोई रिस्क नहीं लेंगे। हमारा सीधे यही कहना है कि हमारा जो प्री पीएचडी एग्जाम था या तो उसे तुरंत जल्द से जल्द प्रमोट कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? श्वेता पांडे। आप किस उद्देश्य से यहाँ पे धरना देने के लिए विवश हुए हैं, क्या कारण है? उद्देश्य है कि 2019 में हम लोग का रेट का एग्जाम हुआ, उसके थ्रू हम लोग ने पीएचडी में एडमिशन लिया। हम लोग का नियमावली के थ्रू हम लोग का 6 महीने में एग्जाम होना चाहिए कोर्स वर्क का, लेकिन हम लोग का 2.5 साल हो गया और कोर्स वर्क की परीक्षा नहीं हुई। और उसके बाद से अब कुलपति साहब कह रहे हैं कि आप लोग का कोर्स ही गलत है। तो जब एडमिशन हुआ तो कौन सा कोर्स हम लोग को पढ़ाए भाई? क्रिकेट का मैच जब शुरू हो जाएगा तब नियम बनेगा कि कौन डब्लू पे आउट होगा, कौन 0 पे आउट होगा। खेल के बीच में नियम नहीं बदलता है, खेल जब शुरू होता है उसके पहले सारे नियम बन जाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हम लोग का ओल्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को परीक्षा हो जानी चाहिए 6 महीने के अंदर। लेकिन कुलपति महोदय ने अभी तक परीक्षा नहीं कराई। तो हम लोग की मांग है कि हम लोग को प्रमोट कर दिया जाए। हम लोग को 2.5 साल हो गया, हम लोग को प्रमोट कर दिया जाए।
अगर ये बातें नहीं मानी जाती हैं तो क्या आपका क्या अगला स्टैंड होगा? हम लोग का स्टेप है कि यहीं हम लोग अब शहीद होने के कगार पर आ गए हैं। मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, आर्थिक संतुलन बिगड़ गया है। हम लोग के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। घर से हम लोग को भगाया जा रहा है कि कौन सा पीएचडी कर रहे हो कि 2.5 साल हो गया। तो हम लोग अब मानसिक और आर्थिक दोनों उत्पीड़न से बहुत बुरी तरह उलझ चुके हैं। तो मैं कुलपति सर से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि हम लोग की बातों को मानते हुए जल्द से जल्द हम लोग को प्रमोट कर दें, और नहीं तो विभाग को सौंप दें कि वो हम लोग को जैसे भी आंतरिक मूल्यांकन करके हम लोग को नियमावली के तहत हम लोग को प्रमोट कर दे। हम लोग का अब रजिस्ट्रेशन हो जाए फाइनल, और हम लोग जल्द से जल्द विश्वविद्यालय से अपने नौकरी चाकरी के लिए, कहीं जॉब के लिए अपना आगे बढ़ें। ये रहा हमारे साथ शोधार्थियों का समूह, जो आप देख सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना देने के लिए विवश हुए हैं। धन्यवाद। क्या दिक्कत है? मेरा नाम दीपक यादव मनीष है। मैं 2019-20 के पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिसके लिए हम लोग एग्ज़ाम कर रहे हैं। ये लोग बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं हम लोगों को। दिक्कत ये है कि नियम के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। नियम के अकॉर्डिंग काम किए होते तो अब तक हम लोग का रिसर्च वर्क लगभग कंप्लीट हो जाता। किसी का थीसिस कंप्लीट होकर जमा होने वाला रहता है। लेकिन इस तरीके से आप फंसाए हुए हैं कि हम लोग क्या बताया जाए। अब उल्टा डायलेमा में ये भी है कि आप हमको सीबीसीएस सिस्टम से करवाएंगे कि आप हमको 2018-19 के ऑर्डिनेंस से करवाएंगे। अब अगर दोनों से करवा रहे हैं तो कोई ना कोई लूप होल तो रहेगा ही रहेगा। अब कंफ्यूजन ये है कि क्या हम लोगों की पीएचडी उस तरीके से वैलिड हो पाएगी। अगर प्रशासन विश्वविद्यालय नहीं मानता है तो क्या आप करेंगे? हम लोग धरने पे बैठेंगे, धरने पे बैठे रहेंगे जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोग की मांगे नहीं मान लेता, क्योंकि 2.5 साल तक हम लोगों ने इंतजार किया है। अब हम लोग अगर इंतजार करेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं रहेगा। धन्यवाद।